बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मिंग हो रही है और लोग अपनी फार्मिंग की कीमत कम करने के, उनके एक्सपेंसेस कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे मुल्क अज़ीज़ में भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की फार्मिंग हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और उसको दिन ब दिन अपने अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के हवाले से हम लोगों ने आज एक आप दोस्तों के सामने एक आइडिया रखना है कि हम जो लोग फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, मछलियों की खुराक किसी खर्चे के बिना कैसे बना सकते हैं, कैसे मछलियों को खुराक दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने मछली फार्म बनाए हुए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा जो रुपए हैं वो सिर्फ मछलियों की खुराक पर लगाते हैं। उनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से उनको मंडी में रेट कम मिले तो उनके जो रेवेन्यू होता है वो कम हो जाता है, और अगर रेट अच्छा मिल जाए तो फिर तो ठीक है। लेकिन क्यों ना आप दोस्तों को एक ऐसा तरीका बताया जाए जिसको इस्तेमाल करके आप लोग अपने अखराजात को कम से कम कर सकें। ऐसा ही तरीका मैं आप दोस्तों के सामने आज लाने जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। जिन दोस्तों के आपने अक्सर देखा होगा कि मछली फार्म जो होते हैं वो शहरों से बाहर होते हैं, और अंधेरे में आपने बहुत देखा होगा कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो लाइट की तरफ भागते हैं। तो जब मछली फार्म जो होते हैं वो किसी भी जो है ना वो आबादी से बाहर होते हैं, और यकीनन आबादी से बाहर कीड़े मकोड़ों की भी बहुतायत होती है। तो अगर हम मछली फार्म के ऊपर या पानी के अंदर कुछ एलईडी लाइटें लगा दें, वो चाहे वाटर प्रूफ हों या पानी से थोड़ा ऊपर लगा दें किसी तरह उनका बंदोबस्त करके, तो कीड़े ऑटोमेटिकली उस लाइट की तरफ आएंगे और पानी में गिर जाएंगे। और अगर तो आप उन लाइटों को पानी में थोड़ा 1 फुट या 6 इंच के अंदर लगा दें तो कीड़े सीधे लाइट की तरफ आएंगे और पानी में गिर जाएंगे। पानी में गिरेंगे तो वो उठ नहीं पाएंगे, जब गिरेंगे तो मछलियाँ उनको आके खा लेंगी। ये बज़ाहिर तो आपको आसान सा लग रहा है, लेकिन है अभी आसान ही, पर इतना आसान भी नहीं कि जो है ना वो डायरेक्ट आपने जो लाइट लगा दी और कीड़े आ गए। जाहिर सी बात है, मछली फार्म बाहर होता है तो अक्सर लोगों के पास तो वहाँ बिजली का बंदोबस्त होता है। अगर नहीं है तो उसके लिए आप सोलर पैनल वगैरह या कोई और बिजली का बंदोबस्त तार लेके जा सकते हैं। सोलर पैनल लगा ले तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जो एक एस्टीमेट लगाया या मैंने जो देखा, आप 25 से 30 हज़ार के लगभग खर्चा करके आप ये बंदोबस्त कर सकते हैं। आपको करना सिंपल ये है कि एक बैटरी लेनी है। बैटरी आपको तकरीबन 10 से 12 हज़ार में मिल जाती है। सोलर पैनल आपको इन लाइटों के लिए, एलईडी लाइटों के लिए तकरीबन 7 से 8 हज़ार में मिल जाएगा। केबल तार जो आपकी आपको 1500 2000 में मिल जाएगी। और इसके अलावा जो लाइट्स वगैरह हैं वो भी आलमोस्ट 2-4 हज़ार में 5 हज़ार के अंदर अंदर मिल जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम टोटल खर्चा आपका 30 हज़ार होगा, और उसको आप सीज़न दर सीज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कितने सीज़न तक आपकी वो लाइट्स इस्तेमाल होंगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंपल है, आपने वहाँ पे कोई चौकीदार या कोई बंदा रखवाला तो रखा ही होगा। आप उसको ये लाइटें लगा दें और उसको बोलें कि यार इनकी हिफाजत भी करता रहे। मछलियाँ यकीन जानें कि आपका अगर पहले खर्चा 1000 रुपया हो रहा है तो ये लाइटें लगाने की वजह से आपका खर्चा 50 से 100 रुपया रह जाएगा। यानी कि 5 से 10% तक टोटल रह जाएगा। वो अगर आप उनको खुराक देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, दें। तो अगर वो भी नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। आपने कभी ये अंदाज़ा लगाया कि जो मछलियाँ कुदरती पानी में रहती हैं, नहरों में, दरियाओं में रहती हैं, वो भी तो अपनी खुराक लेती हैं ना कहीं से तो लेती हैं। आखिर वो भी बड़ी होती हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो अगर वही कुदरती खुराक आपकी मछलियों को मिले, आपकी मछलियाँ वो चीज़ें खाएँ, तो ये कैसे हो सकता है कि वो जल्दी बड़ी ना हो और वो अच्छे टेस्ट वाली ना हो। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा।